हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गुप्त नवरात्र 12 फरवरी से शुरू हुए थे और समय आ गया है कि इनकी पुनर्आहुति का हमारे पारण करने का वक्त आ गया है। और ये 9 दिन हम सब ने मिलकर बड़े ध्यान से, बड़ी साधना पूर्वक अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार माँ से कनेक्ट करके बिताए हैं। दोस्तों, माघ माह में पड़ने वाली ये नवरात्र, जिसे हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं, हर साधक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और बाकी नवरात्र की तरह 9 देवियां नहीं, बल्कि इन गुप्त नवरात्र में हम आदि शक्ति के 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये नवरात्र। गुप्त नवरात्र का महत्व प्राकट्य नवरात्र से बहुत अधिक होता है। तो साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे काम जो नॉर्मल पूजा पाठ से नहीं बन रहे हैं, ऐसी मनोकामनाएं जो नॉर्मल पूजा पाठ से पूर्ण नहीं हो रही है, वो सभी पूर्ण होती है। कोई भी मनुष्य कहते हैं कि अगर मजाक मजाक में भी शुभ गुप्त उद्देश्य या इच्छाओं की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से जप करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र जरूर पूर्ण होती है। विशेष रूप से तांत्रिक होते हैं, अघोरपंथी होते हैं, शाक्त होते हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार जैसा मैंने बताया 12 फरवरी शुक्रवार से प्रारंभ हुआ था। 10 दिन के रहे गुप्त नवरात्र, क्योंकि षष्ठी तिथि की वृद्धि हुई और इसका समापन अब 21 फरवरी रविवार को हो रहा है। बहुत ही शुभ संयोगों में हो रहा है, क्योंकि 20 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं 21 फरवरी को नवरात्र के अंतिम दिन मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुध मार्गी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसे को मोहताज होना पड़ता है, कहीं पर भी उन्नति नहीं हो रही है, कर्ज से परेशान हो गए हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं जीवन में लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन रहा है, तो ये समय है छोटा सा उपाय करके आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। इस दौरान आपको जो भी करना है, बस ये ध्यान रखना है, पूर्ण संयम के साथ करना है, शुद्धता के साथ करना है, माँ भगवती के नामों का जप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आप गांठ मार लीजिए। और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो अब ये समय है कि आखिरी 2 दिन अष्टमी नवमी तिथि यानी कि शनिवार और रविवार के दिन आप इन उपायों को करिए। और इन 10 दिनों में 10 जो महाविद्याएं होती है, इनकी काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी, इनकी साधना करने का विधान आता है। गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र हम कहते हैं। और यदि आपके सिर पे बहुत सारा कर्ज चढ़ गया है, प्रयास करने के बाद भी कर्ज नहीं उतर रहा है, और आप कहीं से भी धन आता है तो बरकत नहीं होती, टिकता नहीं है आपके पास में, तो आपको गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि पर आम की समीधा से आपको हवन अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। और उसमें गाय के शुद्ध घी में कमलगट्टे को डुबोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें, या सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हुए आहुति दें, या फिर आप सिर्फ ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र की 108 आहुतियां दे करके हवन पूर्ण होने के बाद अपने घर में 9 कन्याओं को बुलाकर पूजन करें। उन्हें मखाने की खीर बना करके खिलाइए, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाइए और दक्षिणा दे करके आशीर्वाद ज़रूर लें। उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। आप देखेंगे माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी का भी वास होगा, आपके घर में बरकत भी होगी, और किसी प्रकार का भी कर्ज है तो वो ज़रूर दूर होगा। ध्यान रखें, इस हवन में आपको 108 कमलगट्टे के बीजों से हवन ज़रूर करना चाहिए। कमलगट्टे के बीज आपको किसी भी पूजा शॉप में बिल्कुल बहुत कम पैसे में 10-20 रुपये में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आप इसके अलावा भी दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। एक आप रेड कलर का पेपर ले लीजिए, लाल रंग के कागज़ पे आप उपाय कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज कलर का कागज़ ले सकते हैं। भोजपत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ है। भोजपत्र ले लीजिए और उस पर केसर की स्याही से, केसर को थोड़े से पानी या गुलाब जल में आपको घोल लेना है और इसकी स्याही जैसे आपको बना लेनी है। और इसके बाद आपको इससे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम लिखना है इस पेपर के ऊपर, और शतनाम में लिखे हुए माँ के जो 108 नाम हैं, इसके बाद उच्चारण करते हुए हवन में आपको वो 108 नाम बोलते हुए आपको आहुति देनी चाहिए। हवन पूर्ण हो जाने के बाद ये जो कागज़ या भोजपत्र है, इसको आप चाहें तो फोल्ड करके कहीं पर भी अपने लॉकर में रख लीजिए,
या इसकी ताबीज़ जैसी बनवा के आप धारण कर सकते हैं। और इसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जो भी पर्स आदि है, या चांदी की डब्बी में सुरक्षित रख करके आप इसे धन के स्थान पे रख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो पूजा स्थल पे माँ दुर्गा के सामने या माँ काली के सामने आप इसे विराजमान कीजिए। आप देखेंगे कभी भी आपके घर पे धन की कमी नहीं होगी और अपार धन की प्राप्ति होती है। दिन दुनी रात चौगुनी मनुष्य उन्नति करता है। जो लोग भी अक्सर नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं, सरकारी नौकरियां खोजते हैं, नहीं होता है, किसी भी व्यापार के लिए जाते हैं तो व्यापार में नुकसान मिलता है, दिन प्रतिदिन आपको हर चीज़ में मुसीबत ही झेलनी पड़ती है, कोई भी काम करते हैं वो बर्बाद हो जाता है। तो आपको गुप्त नवरात्र की नवमी के दिन माँ दुर्गा के सामने बैठ करके दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और 12वां अध्याय आपको सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है। एक घी का दिया या तेल का दिया जला लीजिए, उसमें आप जो बाती लेंगे वो कलावे की बाती लीजिए, वो जला करके माँ के सामने बैठ करके पाठ कीजिए। और फिर एक माला ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र की करिए। इसके बाद कन्या पूजन कीजिए, उन्हें भोजन करवाइए। इससे आप देखेंगे आपके व्यापार में, नौकरी में जितनी बाधाएं आ रही है वो सभी आपके जीवन से दूर होती है। कारोबार आपका तुरंत तरक्की पकड़ने लगता है। और जो भी आप हवन करेंगे, जो भी आप पाठ करेंगे, इसके बाद आपको कन्या पूजन ज़रूर करना है। हवन अगर नहीं भी कर सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम कन्या पूजन आप ज़रूर कीजिए, इससे माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। सब तरफ से आपको उन्नति की, चौतरफा उन्नति जिसको कहते हैं, वो प्राप्त होने लगती है। और यदि आप सर्वत्र उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो जो गुप्त नवरात्र की नवमी तिथि रहेगी, इसमें शाम के समय आपको एक आटे का छोटा सा उपाय करना है। थोड़ा सा आटा, आधा कटोरी आटा ले लीजिए, उसमें थोड़े से आपको काले तिल मिलाने हैं और गेहूं का आटा लेना है आपको, और इसको मिला करके गूंथ लीजिए। ध्यान रखें इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है। और इस आटे के आपको 11 दीपक बनाने हैं और इसमें सरसों का तेल डाल करके माँ दुर्गा के सामने कलावे की बाती लगा करके इसको प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद वहीं बैठ करके कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ करें या सुने, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और एक दुर्गा कवच का पाठ आपको सुनना चाहिए। जो लोग संस्कृत नहीं जानते, हिंदी में मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप उसे सुन भी सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, जो भी विपदाएं हैं वो टल जाती है, जो भी आवक, धन की आवक चाहिए, सुख की कामनाएं, वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र है, कन्या पूजन का बार बार बता रही हूँ, विशेष महत्व होता है और इस दिन कन्या पूजन ज़रूर करें। वैसे तो 9 दिन करना चाहिए, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है, तो नवमी या अष्टमी तिथि को आपको 3 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, लेकिन नवमी को भी कर सकते हैं, जिस दिन आपके पाठ पूरा होंगे। और कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। ध्यान रखें, बस कन्या की आयु 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 की पूजा से भोग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्या के पूजन से पूजा अर्चना, धर्म, अर्थ, काम, ये सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है, और 4 कन्या की पूजा से राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 की पूजा से विद्या की प्राप्ति होती है, 6 कन्या की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, 7 कन्या की पूजा से राजपाट की प्राप्ति होती है, 8 की पूजा से संपदा की प्राप्ति, अष्ट सिद्धि, और 9 की पूजा से 9 निधि और पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। अद्भुत समय है, और कहा गया है कि 2 साल की अगर कन्या मिलती है तो वो कुंवारी कहलाती है, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, 4 साल की कल्याणी कहलाती है, 5 साल की रोहिणी, 6 साल की कालिका, 7 साल की चंडिका और 8 साल की शांभवी, 9 साल की दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इसलिए जो भी कन्या मिले 10 साल से नीचे उम्र की कन्याओं को ही भोजन कराएं और दक्षिणा ज़रूर दें। आप देखेंगे महामाया भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को प्रसन्न हो करके आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण ज़रूर करेगी। कैसे करेंगे कन्या पूजन?
ध्यान से सुन लें। कन्या जब आए तो पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाइए, हाथों में मोली बांधें, माथे पर रोली से तिलक करें और चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ, फल जो भी आपने भोग लगाया है माँ को वो प्रसाद आप खिलाइए। कुछ ना कुछ दक्षिणा भी दीजिए और लाल चुन्नी और चूड़ियाँ अगर आपने चढ़ाई है तो वो कन्या को देना चाहिए। आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें और कन्याओं को थोड़ी सी दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद के रूप में थपकी ज़रूर लें, उनको बोलें कि आपकी पीठ को ज़ोर से थपथपा दे। दोस्तों 10 महाविद्याएं आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं ये 10 महाविद्याएं और गुप्त नवरात्र में 9वीं तिथि की रात्रि में किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। इन उपायों को करने से सभी तरह के भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूर्ण होती है। दोस्तों आप चाहें तो एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। नवरात्र की 9वीं तिथि है गुप्त नवरात्र की, रात को 10 बजे के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए स्नान करना है और अपने स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। घर का जो पूजा स्थल है वहाँ पे थोड़ी सी गाय के गोबर से उस जगह को लीप लीजिए। गाय का गोबर अगर नहीं भी मिलता है तो आप जो आपके तुलसी का पौधा या कोई भी गमला होगा उसमें मिट्टी के साथ गोबर होता ही है थोड़ा खाद के रूप में, वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेकर के थोड़े से स्थान को गोबर से लीप लीजिए और गाय के घी का 2 मुँह वाला दीपक आपको जलाना है। उस दीपक के सामने आपको एक प्लेट लेनी है, प्लेट में या पान का पत्ता ले लीजिए। उस पान के पत्ते पर आपको 5 लौंग और थोड़े से कपूर, 5 इलायची और गुगल, इसके साथ कुछ भी मीठा, आप कोई भी मिठाई भी रख सकते हैं और नहीं तो आप सिर्फ थोड़ा सा शक्कर रख दीजिए और महाशक्ति की आराधना करनी है। मंत्र 108 बार आपको बोलना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। 108 मंत्र तो आपको बोलने ही चाहिए और फिर माँ से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। अब क्या करेंगे, जो पान का पत्ता है इस पर चंदन से और इत्र और गाय का घी मिला करके इस पर एक छोटा सा स्वस्तिक बना लीजिए, सुपारी रख लीजिए और इसको फिर कलावे से आपको बांध देना है। और फिर सारी पूजा पूर्ण होने के बाद इसको आप अपनी तिजोरी में या कहीं पर भी अगले दिन सुबह आपको रखना है इसको उठा करके, और या फिर लक्ष्मी माँ के सामने इसे स्थापित कर दीजिए। धन के स्थान पे कहीं पे भी रख दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में अगर आपके घर पे वास्तु दोष है एक तो वो दूर होगा और अगर धन संबंधी समस्याएं आ रही है तो सारी मुसीबतें आपकी खत्म हो जाती है। जो दीपक आप जलाएंगे 2 मुँह वाला दीपक, वो आपको घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए अगर सेफ है तो, नहीं तो पूजा स्थल पे ही रहने दें। दोस्तों आप देखेंगे ये दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कराने के उपाय हैं और इस प्रकार से गुप्त नवरात्र के लास्ट दिन आप कम से कम एक छोटा सा उपाय कीजिए। आप देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आएंगे पॉजिटिव। आपके जीवन की सभी प्रकार की कठिनाइयाँ दूर होगी। सभी को, किसी ने कुछ पूरे 9 दिन किया है या नहीं भी किया है, आप सभी को गुप्त नवरात्र की 9वीं की रात्रि को ये 2 मुख का दीपक या फिर 9 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ये उपाय ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और फिर देखिए कैसे सभी की ज़िंदगी के कष्ट सारे इस दीपक की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं और हमारे घर में शुभता का वास होता है, हमारे जीवन में उन्नति का वास होता है, खुशियाँ आती है घर में और एकता आती है, कलह कलेश आदि सभी दूर होते हैं, किसी प्रकार की नज़र बाधा है वो दूर हो जाती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहेंगे। और सभी लोग ध्यान से, महाशिवरात्रि की तैयारियां आरंभ हो रही है तो सब लोग अपने आप को प्रिपेयर कर ले। इस बार कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी है, कैसे करनी है, वो सभी मैं बताते जाऊंगी, तो अपडेटेड रहें दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। गुप्त नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में सदा निवास करे, आप सभी के जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।